हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस डिजी पाठशाला। आरएस डिजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 मेजरमेंट। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। ठीक है, मापन मतलब होता है किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापना। ठीक है। लॉन्गर, शॉर्टर। लॉन्गर का मतलब होता है लंबा और शॉर्टर का मतलब होता है छोटा। ठीक, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस फिगर में आपको दो पेंसिल दी हुई है, एक ये और एक ये। आपको बताना है कि कौन सी पेंसिल लॉन्गर है यानी लंबी है और कौन सी पेंसिल शॉर्टर यानी छोटी है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेंसिल लंबी है तो ये लॉन्गर और ये पेंसिल छोटी है तो इसे शॉर्टर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दो सीढ़ियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है कौन सी सीढ़ी लॉन्गर है, कौन सी सीढ़ी शॉर्टर है। तो ये हमारी शॉर्टर है और ये लॉन्गर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टिक द लॉन्गर मतलब ये दो लीफ दिए हुए हैं, इन दोनों में से जो पत्ती लॉन्गर है मतलब लंबी है उसे आपको टिक करना है। ठीक, तो ये वाली लीफ लॉन्गर है। यहाँ पे दो झाड़ू दिए हुए हैं, आपको बताना है कि लॉन्गर कौन सा है। तो ये वाला लॉन्गर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टिक द शॉर्टर। यहाँ पे एक रस्सी दी हुई है और एक ये, आपको बताना है कि इन दोनों में से शॉर्टर कौन सी है। तो हमारी ये वाली रस्सी शॉर्टर है तो इसे यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट है हमारी ये एक स्टिक दी हुई है, ये एक दूसरी स्टिक दी हुई है, आपको बताना है शॉर्टर कौन सी है। तो हमारी ये स्टिक शॉर्टर है, इसे टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 3 कैरेट दिए हुए हैं मतलब गाजर। ये कैरेट हमारी सबसे लंबी है यानी लॉन्गेस्ट है और ये कैरेट हमारी सबसे छोटी है यानी शॉर्टेस्ट है। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट मतलब हो गया सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मतलब हो गया सबसे छोटा। क्वेश्चन देख लेते हैं। टिक द लॉन्गेस्ट। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है। तो हमारा ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट है। इन 3 में कॉर्न में आपको बताना है कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट है। ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टिक द शॉर्टेस्ट। आपको इसमें शॉर्टेस्ट बताना है। ये 3 स्टिक दी हुई है, इसमें से आपको शॉर्टेस्ट स्टिक बतानी है। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट स्टिक हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। टॉलर, शॉर्टर। टॉलर, शॉर्टर मतलब होता है छोटा और लंबा। शॉर्टर का मतलब होता है छोटा और टॉलर का मतलब होता है लंबा। ठीक, तो फिगर देख लेते हैं। देखिए इसमें एक ये जिराफ दिया हुआ, एक ये, तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो ये टॉलर है और इसकी हाइट कम है, इसकी लंबाई कम है तो ये शॉर्टर है। उसी तरह यहाँ पे मैं 2 आदमी दिए हुए हैं, एक ये ब्लू शर्ट में, एक ये ग्रीन शर्ट में। तो ये जो ब्लू शर्ट में आदमी है उसकी लंबाई ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे वो टॉलर है, और ये ग्रीन शर्ट वाले की लंबाई कम है, उसकी हाइट कम है तो हम बोलेंगे शॉर्टर है। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। टिक द टॉलर।
यहाँ पे एक बर्ड दी हुई है और यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा टॉलर है, तो ये टॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक काऊ दी है और ये गाय का बछड़ा है, ठीक है, काफ। तो आपको बताना है कि इसमें से टॉलर कौन सा है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे क्योंकि काऊ टॉलर है, उसकी हाइट ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द शॉर्टर। आपको इसमें और इसमें से शॉर्टर बताना है, यानी कि जो छोटा है वो बताना है, तो हम यहाँ टिक कर देंगे क्योंकि इसकी हाइट कम है, ठीक है, ये शॉर्टर है। इन दोनों फिगर में भी आपको शॉर्टर बताना है, ठीक। तो इस पेड़ में और इस पेड़ में किसकी हाइट कम है, इसकी हाइट कम है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ये शॉर्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। यहाँ पे ये हाउस सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है, तो ये टॉलेस्ट हो जाएगा, और ये सबसे नीचा है, सबसे इसकी हाइट सबसे ज़्यादा इसकी हाइट कम है, तो ये शॉर्टेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ये ट्री की हाइट सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, ये एक, ये दो और ये तीन ट्री दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है, तो ये टॉलेस्ट हो गया, और सबसे कम हाइट ये छोटा सा पौधा है, तो ये शॉर्टेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द टॉलेस्ट। आपको ये एक, दो, तीन फिगर दिए हुए हैं, इसमें से जब सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट है आपको उस पर टिक करना है, तो ये टॉलेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द शॉर्टेस्ट। आपको शॉर्टेस्ट पे टिक करना है, तो यहाँ पे एक जोकर है, ये दो जोकर है और ये तीसरा जोकर है, इसमें सबसे कम हाइट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम हाइट जिसकी है उसके ऊपर टिक करना है, तो ये शॉर्टेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, थिकर थिनर। थिनर मतलब होता है पतला, और थिकर मतलब होता है मोटा, ठीक। यहाँ पे दो लड़कियां हैं, ठीक है, इस लड़की की चोटी मोटी है और इसकी पतली है, तो ये हो गया थिकर और ये थिनर, ठीक है। यहाँ पे भी ये धागे का बंडल जो है वो मोटा है, तो वो थिकर, और ये पतला है, तो ये थिनर। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द थिकर। आपको जो चीज़ थिक है उसको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक झाड़ू दी हुई है, ये दूसरी झाड़ू, इसमें जो थिकर है, जो मोटा है, उसे टिक करना है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे क्योंकि ये मोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये एक पेड़ की स्टेम है, ये दूसरे पेड़ की स्टेम है, आपको थिकर वाले को टिक करना है, तो कौन सी स्टेम मोटी है, थिक है, तो ये, तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द थिनर। थिनर मतलब पतला, तो जो पतली चीज़ है आपको उस पर टिक करना है, तो ये एक एरो है और ये दूसरी एरो है, ठीक है। तो आपको थिनर वाले पे टिक करना है, तो हम यहाँ टिक कर देंगे। यहाँ पे एक रस्सी दी हुई है, ये दूसरी रस्सी है, ठीक है, तो जो पतली रस्सी है आपको वहाँ पे टिक करना है, तो ये थिनर वाले पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थिकेस्ट थिनेस्ट। थिकेस्ट का मतलब होता है सबसे मोटा और थिनेस्ट का मतलब होता है सबसे पतला। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे एक, दो और ये तीन बुक दी हुई है, ये पहली बुक, ये दूसरी बुक और ये तीसरी बुक दी हुई है। तो यहाँ पे ये बुक हमें सबसे मोटी दिख रही है, तो वो थिकेस्ट हो गई, और ये सबसे पतली है, तो वो थिनेस्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें तीन पेपर के रोल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे मोटा है येलो वाला, तो वो थिकेस्ट हो गया, और ये ब्लू वाला सबसे पतला है, तो वो थिनेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
टिक द थिकेस्ट, यहाँ पे आपको 1 2 3 पेंसिल दी हुई है, आपको सब थिकेस्ट यानी सबसे मोटी पेंसिल को टिक करना है, तो ये थिकेस्ट पेंसिल को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द थिनेस्ट, यहाँ पे आपको 3 ब्रश दिए हुए हैं, 1 2 3, आपको थिनेस्ट वाले पे जो सबसे पतला है उसको टिक करना है। तो हमारा सबसे पतला ब्रश कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हैवियर लाइटर, लाइटर का मतलब होता है हल्का और हैवियर का मतलब होता है भारी, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए, ये एक कद्दू दिया हुआ है और ये एक टमाटर है, तो इसका वेट ज़्यादा है, इसका भार ज़्यादा है, इसलिए ये तराजू पे नीचे है, नीचे की तरफ है, तो ये हैवियर हो गया। और ये टमाटर छोटा सा है, हल्का सा है, तो ये लाइटर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये एलिफेंट है और ये एक एंट है, चींटी, तो ये हमारा एलिफेंट का वेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा भारी होता है, तो ये थिक हैवियर हो गया, और एंट हल्की होती है, छोटी सी होती है, तो वो लाइटर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द लाइटर, यहाँ पे आपको जो हल्की चीज़ है, जिनका वेट कम है, उसको आपको टिक करना है। तो हम यहाँ पे शर्ट को टिक कर देंगे, क्योंकि ये एक लॉक है और ये एक शर्ट है। शर्ट की साइज़ बड़ी है पर उसका वेट कम होता है, इसलिए वो इस यहाँ पे हम शर्ट को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, आपको जो हल्का वाला सिलेंडर उस पर टिक करना है, लाइटर वाले को, तो हम ये छोटे वाले पे टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द हैवियर, आपको भारी वाले को, जो चीज़ हैवी है, जिसका वेट ज़्यादा है, उसको टिक करना है। तो यहाँ पे ये काइट है और ये उसका मांझा है, तो यहाँ पे हैवियर कौन सा होगा, ये मांझे वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक वेल फिश दी हुई है, एक छोटी सी फिश है, तो कौन सा हैवी होगा, जिसका किसका वेट ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा भारी होगा, ये वेल फिश, ठीक है, तो उसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैवीएस्ट लाइटेस्ट, हैवीएस्ट का मतलब होता है सबसे भारी और लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का। तो यहाँ पे 3 चीज़ें, तरबूज दिए हुए हैं 3, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे भारी कौन सा दिख रहा है, ये वाला, तो ये हैवीएस्ट दिया हुआ है, और ये सबसे छोटा और सबसे हल्का ये वाला है, तो ये लाइटेस्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टिक द हैवीएस्ट, आपको सबसे हैवीएस्ट चीज़ को टिक करनी है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है, टिक द लाइटेस्ट, आपको सबसे हल्की चीज़ पे टिक करनी है, तो हम ये शर्ट पे टिक कर देंगे, ये सबसे हल्का है, लाइटेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द हैवीएस्ट, आपको सबसे भारी चीज़, हैवीएस्ट चीज़ पे टिक करना है, तो ये बकेट, क्योंकि उस बकेट के अंदर वाटर भी है, तो इसलिए वो हैवीएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, ठीक है, मापना, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस फिगर में ये लड़की अपने हाथ के एक बित्ते से, यानी एक फुल हैंड से अपना ये बुक की लेंथ नाप रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग, यानी उसके हाथ के अकॉर्डिंग, जिस हाथ से वो नाप रही है उसके हाथ के अकॉर्डिंग उस बुक की लेंथ, लंबाई जो है वो 3 स्पैन्स है, 3 बित्ते के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक लड़का दिया हुआ है, वो एक टेबल को अपने हाथ के फुल स्पैन से नाप रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उस टेबल की लेंथ कितनी होगी, कितनी आएगी। तो मान लीजिए मैंने अपनी टेबल को अपने उसके हाथ से नापा, तो मेरा यहाँ पे आता है 8, ठीक। तो द टेबल इज़ 8 स्पैन्स लॉन्ग, यहाँ पे हम 8 स्पैन्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे अब ये लड़की अपने सेम टेबल को अपने हाथों से नाप रही है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग उस टेबल की लेंथ कुछ और भी आ सकती है। जैसे कि अगर इसने अपने हाथों से नापा है तो ये 6 आ रहा है, माई टेबल इज़ 6 स्पैन लॉन्ग, मतलब वो अपने हाथ के एक बित्ते से नाप रही है तो 6 बित्ता आ रहा है, 6 स्पैन लॉन्ग, ये टेबल की लेंथ 6 स्पैन लॉन्ग आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक पेंसिल को नापा जा रहा है, तो माई पेंसिल इज़, कोई भी पेंसिल अगर आप नापेंगे तो नाप के लिए देख लीजिएगा, ये लगभग 2 स्पैन के बराबर होगी, तो माई पेंसिल इज़ 2 स्पैन लॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। माई क्लासरूम बोर्ड इज़ 4 पेंसिल्स लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी क्लासरूम बोर्ड होगा, अगर आप उसको नापेंगे तो 4 to 5 यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग है कि आपकी पेंसिल की लेंथ कितनी है और आपके ब्लैक बोर्ड की लेंथ कितनी है। अगर नापने पे तो आप यहाँ पे इस फिगर में जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 4 पेंसिल्स होगा, तो माई क्लासरूम बोर्ड इज़ 4 पेंसिल्स लॉन्ग। यहाँ पे ये लड़की ब्लैक बोर्ड को पेंसिल से नाप रही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये लड़का इस कारपेट को अपने पैर के पंजों से नाप रहा है, तो यहाँ पे नापने के बाद हमें पता चलता है द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग, इस कारपेट की लेंथ 10 फीट है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे द मैट इज़ 6 फीट लॉन्ग, यहाँ पे ये अपने फीट से इस मैट की लेंथ को नाप रही है, तो ये 6 फीट आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आपके लिए गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज, आपको गेस करके बताना है कि इस ट्री और इस ट्री में डिस्टेंस कितना होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि इन दोनों के ट्रीज़ के बीच में लगभग कितना डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।